बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि ममता बनर्जी के राज में गवर्नर भी सुरक्षित नहीं है। वहीं ईडी के एक्शन और ममता बनर्जी के रिएक्शन पर राज्यपाल आनंद बोस ने क्या कहा, खुद सुनिए। Of the whole incident as it has unfolded itself through the media, it makes me say it is an endorsement of the saying विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल नंबर 1, ईडी छापेमारी पर दिल्ली तक बंगाल का दंगल, ममता सही या मोदी शाह? सवाल नंबर 2, क्या सच में 20 करोड़ रुपए के हवाला लेन देन का भांडाफोड़ होने के डर से बंगाल में फाइल की लूट हुई? सवाल नंबर 3, कोर्ट में दोनों पक्ष की याचिका, जेल जाने वाला काम किसने किया, ममता बनर्जी या ईडी अधिकारियों ने? और सवाल नंबर 4, ईडी एक्शन पर ममता के साथ एकजुट इंडी गठबंधन मोदी शाह के लिए कितनी बड़ी सियासी चुनौती? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी प्रवक्ता है तृणमूल कांग्रेस के, अब्बास हैदर राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, संजय झा कांग्रेस के बड़े नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निवान शर्मा स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, डॉक्टर आनंद रंगनाथन ऑथर साइंटिस्ट विशेषज्ञ। मैं पूछना चाहती हूँ राधिका खेड़ा जी आपसे, ये मामला कहां तक जाएगा? एक तरफ ईडी पर आरोप लग रहे हैं कि ईडी बीजेपी की प्राइवेट आर्मी बन गई है, जहां भी चुनाव होता है वहां चली जाती है, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कहा है अगर उन्हें जेल भेजने की कोशिश हुई तो वो सबको जेल में डाल देंगी। ये हमारा लोकतंत्र कहां जा रहा है? सभी को नमस्कार। नाविका जी, इस समय तो प्राइवेट एजेंसी कह ले क्या कह ले, बंगाल की पुलिस बन चुकी है ममता बनर्जी की। इतनी शर्मनाक बात है कि एक देश की, हमारे देश की एक कुछ समय पहले तक तो एक लौती मुख्यमंत्री थी महिला, वो देश के गृह मंत्री के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करती है, नॉटी नास्टी। भाषा शैली देखिए उन महिला की। और तो और एक देखिए, प्राइवेट कंपनी को बचाने के लिए जिस तरीके से हबड़ा तबड़ी में वो उतरी, वो सीन अभी भी मेरे आंखों के आगे रहता है। जिस तरीके से वो बौखलाई हुई, बाल बिखरे हुए पागलों की तरह गाड़ी में उतरती हुई जा रही है, ऑल फॉर एक प्राइवेट कंपनी। और कह रही है कि मेरी सारी लिस्ट उसके पास थी, सब कुछ उसके पास था। मतलब तृणमूल कांग्रेस जो इतने सालों से सत्ता में है, इतनी बड़ी पार्टी, उनकी खुद की कैंडिडेट की लिस्ट एक प्राइवेट बिजनेसमैन के पास थी। मतलब वो अपने भतीजे को ट्रस्ट नहीं करती और किसी को अपनी पार्टी में ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन एक प्राइवेट बिजनेसमैन को ट्रस्ट करती है। मैंने तो आज तक किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं देखा। अगर कि आपके कैंडिडेट की लिस्ट होती है, इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, वो मेन 2-4 जनों के पास होती है जो पार्टी के हेड्स होते हैं। ऐसे कैसे आप किसी को भी उठा के दे देते हैं, वो किसी और को लीक कर दे, कुछ कर दे? मतलब आपको ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंसिकल बात है। अगर कोई पार्टी की हेड और इतनी राधिका खेड़ा जी, लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट। मुझे ये सार्वजनिक तौर पर सबको पता है कि आईपैक स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट है तृणमूल कांग्रेस की, ये कोई राज नहीं है। और जो स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट है चुनाव का, उनके पास दस्तावेज कुछ पार्टी के स्ट्रैटेजी के हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते भी है। वो ऐसे तो कागज नहीं होते, क्योंकि लेकिन देखिए ना, अगर ऐसी भी स्ट्रैटेजी है और ममता बनर्जी तो सब कुछ खुलेआम कर रही थी, 2 माइक लेके खड़ी थी, तो खोल के दिखा देती थी ये स्ट्रैटेजी के कागज है। एक आध लाइन तो दिखाई सकती थी कैमरा में, एक फोटो खींच के 2 लाइन की डाल देती। उसी वक्त खड़े होकर उनके हाथ में एक फोन भी था, 2 माइक लेके चलती है कॉर्डलेस, 2 लाइन दिखा देती, बाकी नीचे कागज से छुपा देती, देखिए मेरे स्ट्रैटेजी के कागज है। जब इतने नौटंकी कर ही रही थी तो ये भी कर देती। लेकिन नहीं, एक्चुअल बात तो ये है कि बचाने गई थी प्राइवेट इंडिविजुअल का, जिनके पास उनका सारा काला धन का पैसा है। बात तो असली ये है, चोर की दाढ़ी में तिनका था, इसीलिए हाहाकार मचा, वरना देश के गृह। और मैं फिर एक बात कहना चाहूंगी नाविका जी, अब देखिए ना किस तरीके से बौखलाहट थी, उनके बाल बिखर रहे थे, चिल्ला रही थी। अब अपने पुलिस वालों से जिस तरीके से वो ईडी के अफसरों को धमका रही है, क्या कभी हमने अनेकों डिबेट करी है नाविका जी, क्या कभी आपने इतने मुख्यमंत्री देखे हैं, कभी आपने ऐसी कोई महिला मुख्यमंत्री देखी है जो बलात्कारियों के आगे आके ढाल बन के खड़ी हो जाती है, लेकिन कभी बेटियों के लिए नहीं खड़ी हुई? ऐसे भ्रष्टाचारियों के आगे ढाल बन के खड़ी हो जाती है, लेकिन जो ढंग के लोग हैं, हिंदू वहां पे मारे जाते हैं, जिनको पलायन करना पड़ता है, उनके लिए नहीं खड़ी होती। संदेश खाली हो गया, ईडी के अफसरों को रेप के केस लगाए, लेकिन क्या वो डॉक्टर बेटी के परिवार के साथ खड़ी हुई दिखाई दी जब वहां पे? आपकी चार्जशीट लंबी है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी जवाब दीजिए, बहुत से सवाल उठाए हैं राधिका खेड़ा जी ने, आप जवाब दें। देखिए, सबसे पहले जब ईडी की रेड होती है सुबह 6:20 पर, ममता बनर्जी को जब पता चला 11:15 बजे के आसपास उन्होंने फोन किया। उन्होंने आज सब स्पष्टीकरण दिया है अपने भाषण के अंदर में, और BLA 2 और BLA 1 जो थे हमारी पार्टी के, उन सब की डिटेल्स वहां थी। आईपैक आपको पता है एक स्ट्रेटेजी बनाती है, उसके पास थी। और वो जब प्रतीक जैन ने फोन नहीं उठाया तब दीदी गई है, और उन्होंने अपनी पार्टी के तृणमूल कांग्रेस के, और नॉट एज अ चीफ मिनिस्टर, शी इज आल्सो द चेयरपर्सन ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो तृणमूल कांग्रेस की चेयरपर्सन की हैसियत से अगर तृणमूल कांग्रेस की रक्षा वो नहीं करेगी तो कौन करेगा? लेकिन पुरोहित, स्वयं
प्रकाश पुरोहित जी, मेरा सवाल आपसे नहीं, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाह रही हूं कि आज प्रोटेस्ट मार्च हुआ, ममता बनर्जी ने बाहर आके कहा कि मैं एक घायल शेरनी हूं, और घायल शेरनी जो होती है वो हेल्दी शेरनी से ज्यादा होती है। अब ये देश की स्टेट की मुख्यमंत्री बोल रही थी या तृणमूल कांग्रेस की लीडर बोल रही थी, ये एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठी जो महिला है, जो मुख्यमंत्री हैं, वो किसको धमकी दे रही जवाब देता हूं, बता रहा हूं। बहुत अच्छा। देखिए देखो, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने बहुत अच्छी छोटी सी 2 लाइन लिखी है। आमरा अपमान सोइबो ना, আমরা অপমান সইব না, ভীরুর মতো রইব না। मतलब ভীরুর मतलब डरपोक की तरह नहीं रहेंगे। তোমার ভয় নই মা, তোমার ভয় নই মা, আমরা প্রতিবাদ করতে জানি। তোমরা যদি আমাদেরকে আঘাত করবে, আমরা তোমাদেরকে অপ্রতিঘাত করব। अगर आप मुझे मारेंगे और मैं चुपचाप सहन लूंगा, ये बंगाल की धरती है, ये खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस की धरती है। ये झुकने वाले लोगों की देखिए पश्चिम बंगाल के साथ राधिका खेड़ा व्यवहार किया जा रहा है। एन आई फॉर एन आई हो गया है। अगर आप एक आंख पे डालेंगे तो वो आपकी आंखें निकाल देंगे और पूरा देश अंधों की तरह घूमेगा। और दूसरी तरफ बदला है, हम कहां जा रहे हैं? नाविका जी, घायल शेरनी को तो बिल्कुल तरीके से खत्म बंगाल की जनता कर देगी गोली। देखिए अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे ये चिल्ला रहे, अरे आप चिल्लाइए मत प्लीज, कंट्रोल द डायरी ऑफ माउथ, कंट्रोल। मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, बोलने दीजिए मुझे, बोलने दीजिए। आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं छोटा सा नाविका जी। गुजरात के जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उन पे एसआईटी इंक्वायरी हुई, उन्होंने इंक्वायरी ज्वाइन करी। गृह मंत्री उस समय जब उनके ऊपर केस हुए, सीबीआई इंक्वायरी, आप चिल्ला क्यों रहे हैं, इतना बौखला क्यों रहे हैं? मैं आपके बीच में नहीं बोली, सुनिए बात को। जब गृह मंत्री पे इंक्वायरी हुई, वो अरेस्ट हुए, सीबीआई इंक्वायरी, उन्होंने हर इंक्वायरी ज्वाइन करी। उन्होंने तो ऐसे बिहेव नहीं किया। उन्होंने क्या किसी को रोका? क्या गुजरात में कोई इन्वेस्टिगेशन होने से रोकी गई? हमारे देश के गृह मंत्री ने सब कुछ ज्वाइन करी, इंक्वायरी, जेल भी हुई उनको। इस तरीके की नौटंकी किसी ने नहीं की। और एंड रिजल्ट क्या हुआ? पुरोहित जी, मैं आपको काउंटर का पूरा समय दूंगी, एक एक करके बोलिए। जनता सुन तो ले आपको, आप कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, समझ गए। पुरोहित जी, आप इस बात का जवाब दें। जब आरोप लगे थे मोदी एज मुख्यमंत्री पर और अमित शाह एज होम मिनिस्टर गुजरात पर, उन्होंने भी तो कानून का सामना किया और अपनी पूरी युद्ध को कोर्ट के थ्रू लड़ा। वो तो नहीं गए थे किसी को मारने पीटने, वो तो नहीं गए थे। तो ये ममता बनर्जी संवैधानिक चीजों को कठपुतली नहीं, संविधान का मतलब ये नहीं है कि आप उसको मॉनिटर करेंगे, कठपुतली बनाएंगे। ईडी सीबीआई को कठपुतली तोता सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और पीएमएलए के खिलाफ कहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो गैर संवैधानिक है। जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में लोगों को फंसाते हैं, 1000 केस में से 7 केस पर भी ये लोग कन्विक्शन नहीं कर सकते हैं। आप कैसे मिसयूज करते हैं, इसके बारे में बात हो रही है, तकलीफ क्या बात होनी चाहिए। ये हथकंडा जो 4 नाविका जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रेड कहीं और नहीं, स्वयं ममता बनर्जी के घर में हुई है। अजित पवार को बचाते हैं, मुझे तो लगने लग गया कि स्वयं ममता बनर्जी पर रेड हुई है, बचाते हैं, कमाल है। को बचाते हैं। तो अच्छा पुरोहित जी, अब ये सोच लीजिए, आईपैक एक पॉलिटिकल कंसल्टिंग कंपनी है, वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग, कोल एलोकेशन, ठीक है, आप छानबीन कीजिए, कोई उनको रोक तो नहीं रहा है। तो रोक ही तो रहा है। नहीं, मुद्दा तो यही है कि कोई रोक रहा है, छानबीन होने दीजिए। नहीं, ममता बनर्जी खुद गई, पुलिस के अफसर खुद गए, अब आनंद रंगनाथन, मुद्दा तो यही है कि अगर छानबीन होने देनी चाहिए तो होने देनी चाहिए। रोका क्यों? सवाल तो इसी बात का है। कोर्ट में मुद्दा जो है वो भी यही है कि किसी को इन्वेस्टिगेशन से आप रोक कैसे सकते हैं। सवाल नंबर 1 ये है। सवाल नंबर 2, संजय झा जी खुद ही कह रहे हैं कि बीजेपी बौखलाई हुई है। अगर बीजेपी बौखलाई हुई है, बैकफुट पर है, तो पब्लिक हरा देगी। तो फैसला तो जनता को करना है, तो फैसला जनता कर देगी। आप क्यों बौखला रहे हैं? सवाल ये भी है कि नहीं है, आनंद रंगनाथन जी? क्योंकि वो जी नमस्कार नाविका संजय जी, मैंने आपको उनको की कोशिश संजय जी, ये अनैतिक है। हाँ जी संजय, थैंक यू। नमस्कार नाविका जी और मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, अगर आप बुरा ना माने, मैं आपको बताता हूँ मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि हम रिपब्लिक से बनाना रिपब्लिक कब, कहां, कैसे बन गए। मुद्दा यह है, क्या इस देश में 2 तरह के लोग हैं या उन पे 2 तरह के लॉज लगते हैं। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं और आपसे पूछूंगा, अगर आप या मैं या जितने भी पैनलिस्ट हैं यहां पे, अगर एक एक्टिव क्राइम सीन है, इन्वेस्टिगेशन सीन है, उसमें आते हैं, कार से उतरते हैं, क्राइम सीन में घुसते हैं और एक क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस चुरा के ले जाते हैं, अगर हम ये करते, हम पे क्या होता? 1 घंटे के अंदर अंदर हम जेल में सड़ रहे होते, 50 FIR हो जाते। क्यों? क्योंकि ये करना एटलीस्ट half a dozen BNS के जो भारतीय न्याय संहिता के लॉज हैं और स्ट्रिक्चर्स हैं, सेक्शंस हैं, उनका उल्लंघन है। सेक्शन 221, सेक्शन 238, सेक्शन 239, PMLA के सेक्शन 17, सबका उल्लंघन हुआ है। एक भी FIR हुआ ममता दी पर? नहीं हुआ। अभी वो खुद ही घूम रही है, अरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब यही है कि इस देश में या तो एक तरह के लोग हैं और 2 लॉज हैं, या 2 तरह के लोग हैं। अब आपके तय करना है। और दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि टाइमिंग क्या है, उनको शायद ये पता नहीं है कि 2 महीने पहले, इनफैक्ट नवंबर 21 से 23 के बीच में 50 लोकेशंस पे ईडी ने रेड करी थी झारखंड और बंगाल में, क्योंकि ये multi-thousand crore स्कैम है। हाई कोर्ट मैंडेटेड सर्चेज हो रही है। ये लोगों को कहना कि ये अब यहां पे सर्च की जा रही है। नंबर 3, और ये बहुत जरूरी है, संजय झा जी को मैं यहां पे करेक्ट कर दूं कि ईडी का कन्विक्शन रेट
उन केसेस पे जो कि जुडिशरी ने फाइनली तय कर दिया है वन वे और अदर, एक्विटल या कन्विक्शन 94% है। 5808 संजय जी, मैंने आपको फेक न्यूज़ है। झूठ मत बोलिए, आप जरा पढ़े लिखे आदमी हैं। संजय जी सुन लीजिए, मैं कंप्लीट कितने केसेस खुले हैं, दूध का दूध और पानी का पानी क्या होगा। आप देखिए, आप ये बौखलाना मत करिए, आपको पता है। आप सुन लीजिए, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ सच्चाई क्या है। अरे सुन लीजिए, नहीं, सच्चाई ये है कि कई केसेस अभी कोर्ट में लंबित है। आप उनके हिसाब से देखेंगे तो कन्विक्शन रेट लो नजर आएगी, लेकिन जो केस पूरे हो गए हैं उनके हिसाब से देखेंगे तो हाई नजर आएगी। अब मैं फिनिश कर, नहीं सुनिए बात, एक मिनट बात सुनिए, देखिए एक मिनट बात सुनिए, संजय जी कंप्लीट नहीं करना चाहते। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 5800 केसेस कोर्ट अभी देख रहा है, इसमें ईडी की क्या गलती है भाई? ये तो जुडिशियल प्रोसीजर है, जो कोर्ट ने देख लिए हैं उसमें कन्विक्शन रेट राजनीतिक विरोध में पकड़ा है। बहुत गलत बात है संजय, ये बहुत गलत बात है। भाई तो जिनको पकड़ रहा है ये मामला तो कोर्ट में ही तय हो सकता है ना, यहाँ टीवी डिबेट पे नहीं होगा, सड़कों पे नहीं होगा, किसी की फाइल छीनने से नहीं होगा, किसी को जेल भेजने से नहीं होगा। लेकिन अब्बास हैदर साहब, मूल सवाल यही है, क्या इस देश में दो कानून है? क्या इस देश में हम जैसे आम इंसानों के लिए अलग कानून है और नेताओं के लिए अलग है? उसके द्वारा किया गया है। मुझे लगता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। ममता जी ने बहुत सही काम किया, ममता जी के साथ पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी खड़ी है। मेरे हिसाब से कोई भी डेमोक्रेसी, कोई भी देश जो बनाना रिपब्लिक नहीं है, वो अगर और मगर से तो चलता नहीं है। एक तरफ एजेंसियां हैं। अब्बास हैदर साहब आराम से, मुझे मेरे शो में बोलने की इजाजत दे दें। मैं इजाजत चाह रही हूं आपसे, वेरी हम्बली आपसे इजाजत चाह रही हूं। मैं ये कहना चाह रही हूं कि देश अगर मगर से तो चलता नहीं है, देश चलता है कानून से। अब आपको लगता है ईडी का जो राइट है रेड करने का वो गलत है, उसने गलत इस्तेमाल किया। इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला आप नहीं कर सकते, इसका फैसला मैं नहीं कर सकती, इसका फैसला कोर्ट ऑफ लॉ करेगा। और तृणमूल कांग्रेस कोर्ट में गई है और वही सही रास्ता है। लेकिन उससे पहले, एक मिनट अब्बास हैदर, उससे पहले जाकर डराना धमकाना, पुलिस लेकर चले जाना, सवाल सिर्फ उस बात का है। आपके ऑपोजिशन पर कोई सवाल नहीं है। विरोधी पार्टियों का ये ऑपोजिशन है, ये मत है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग है। दैट इज अ पॉलिटिकल बैटल, आप लड़िए उसे, लेकिन आप किसी का हाथ पकड़कर रोक सकते हैं क्या? और अगर ये कानून आपको इजाजत देता है तो मुझे क्यों नहीं देता? मेरे साथ बैठे हुए आम इंसानों को सड़कों पर क्यों नहीं देता? सवाल इस बात का है। और पब्लिक पूछ रही है, निवान शर्मा जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पब्लिक का सवाल सीधा यही है, पब्लिक का कहना है, और ये सवाल संतोष मिश्रा लखनऊ से पूछ रहे हैं, हवाला के जरिए पैसे के लेन देन की बातें सामने आ रही हैं, क्या तभी ममता बनर्जी फाइल लेकर भाग गई? अब परसेप्शन है, ये पब्लिक के लोग पूछ रहे हैं, ये मेरा सवाल नहीं है, परसेप्शन। इस तरह करने से परसेप्शन पब्लिक में क्या जा रहा है? सौरभ सेन कोलकाता से पूछ रहे हैं, क्या ममता बनर्जी ने पहले सरकारी काम में बाधा डाली और अब पॉलिटिकल रंग देकर ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड खेल रही हैं? दिवाकर चौधरी बागपत यूपी से कह रहे हैं, ममता बनर्जी खुद को घायल शेरनी बताकर क्या ईडी अधिकारियों को डरा धमका रही हैं? क्या रेड्स तो आपके समय आपके नेताओं पर भी हुई, केजरीवाल जी पर भी हुई, संजय सिंह जी पर भी हुई, उन्होंने जाकर ईडी अफसरों का से पेपर तो नहीं छीन लिए, वहां पर जाकर किसी ने कंप्यूटर तो नहीं उठा लिए। आपने कानूनी कार्रवाई की, आप प्रताड़ित हुए नहीं हुए, कोर्ट में प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, ये कोर्ट तय करेगा या राधिका खेड़ा जी जवाब देंगी, लेकिन आपने रोका नहीं, और यही होना चाहिए। लेकिन यहां पर रोका गया है। सवाल इसीलिए इस बात का है, राजनीतिक लड़ाई, और आपके जो सवाल है उनका जवाब राधिका खेड़ा जी आप दीजिए। ये बात कर रहे हैं कि इनके नेता सुन तो लीजिए, सवाल का जवाब तो सुनिए। निवाज शर्मा जी, आपने सवाल उठाए 5 और मुझ पर तंज भी कसा। आपके सवालों को मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। आप मेरे चैनल पर, नेशनल टेलीविजन पर एकदम पब्लिक सवाल पूछ रहे हैं और पब्लिकली जवाब देना राधिका खेड़ा का फर्ज है, इसलिए तंज कसना होना तो किसी और पर जाके कसिए। मैंने कोई तंज नहीं कसा, मैंने कोई तंज नहीं कसा। निवान जी चलिए, बहुत ही मासूम है, बहुत मासूम है राधिका खेड़ा जी। नाविका जी, निवान जी ने कहा कि एक भी चीज प्रूव नहीं हुई है। केस किसने किया था इनके ऊपर? कंप्लेंट किसने करी थी? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी स्वयं केस की करके आए थे, पीछे पड़े, अरे ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, ये भ्रष्ट है। जैसे ही अरेस्ट करने पहुंचते हैं तो ड्रामा करते करते कांग्रेस के संदीप दीक्षित सबसे पहले इनके घर पहुंच गए। देखिए, फिर वहां पे ये लोग साठगांठ कर लेते हैं, और उसी आदमी को जिसको इन्होंने भ्रष्ट साबित करने के लिए पूरी मेहनत कर ली, उसको राहुल गांधी जाके लोकसभा में वोट डाल देते। आप ही के साथियों ने करी, और यहाँ पे बार मैं आपके बीच में नहीं बोली, Zip it, learn to listen। दिल्ली की जनता आपको नहीं सुन रही है, यहाँ पे सुनने की ताकत रखिए। नाविका जी, बार ये बोला जा रहा है कि इतने लोगों पे केस हो गए, कन्विक्शन रेट है, तो यूपीए का जमाने की बात कर लेते हैं। मैं इनसे जवाब नहीं दे रही, मैं यहाँ पे बैठे हुए कांग्रेस के सपोर्टर को जवाब दे रही हूँ। वो कह रहे हैं कि कन्विक्शन रेट इतनी कम है। जब यूपीए की सरकार थी 2004 से लेकर 14 तक, तब कितने इन्होंने अपने अलायंस पार्टनर्स पे लेकर ऑपोजिशन लीडर्स, और एक संदीप भट्टाचार्य जी जो टीएमसी के नेता, उनके ऊपर भी रेड हुई थी। 0 कन्विक्शन थी इनके 10 साल में, 0 कन्विक्शन। इन्होंने 26 से ज्यादा पॉलिटिकल लीडर्स के घर पे रेड डलवाई, 0 कन्विक्शन।